हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो पेपर 2 में नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है उसका 90% सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है। झारखंड उत्पाद पुलिस में जो मंजर भाग 2 पुस्तक है उसका हम लोग हर एक चैप्टर को हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू के रूप में देख चुके हैं। नागपुरी व्याकरण का 12 लेक्चर हो चुका है और लोक साहित्य का क्लास शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग अभी लोकगीत देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। सब चीज़ का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अलग अलग से। ठीक है, नागपुरी व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, लोक साहित्य का, लोकगीत का अलग अलग प्लेलिस्ट है, मंजर भाग 2 का अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नागपुरी व्याकरण का एक जो टॉपिक है वाक्य। ठीक है, वाक्य विचार। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो मंजर भाग 2 का ये टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। इसका नागपुरी व्याकरण का टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, व्याकरण का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और लोक साहित्य का भी पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7061111842। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि आप लोग को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग व्याकरण नहीं समझ पाइएगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर नागपुरी व्याकरण में आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप लोग नागपुरी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोगों को नागपुरी व्याकरण में अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग मंजर भाग 2 हो या बनकेवरा भाग 1 है, आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, लोक साहित्य भी लट्टा मार लीजिएगा, लेकिन आप लोग को नागपुरी व्याकरण समझना पड़ेगा। ठीक है, और वही चीज़ को मैं अपने लेक्चर में समझाता हूँ व्याकरण में। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका देखेंगे पूरा डिटेल और डिटेल के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वाक्य, पहले परिभाषा देखिए। उ शब्द समूह जेकर से पूरा बात समझ में आ जाएला उके वाक्य कहल जाएला। वाक्य क्या होता है कि शब्दों का समूह होता है जिससे हम लोगों को पूरा जो वाक्य का मतलब है वो समझ में आ जाता है। वाक्य का निर्माण सार्थक शब्द मनक योग से होवेला। वाक्य का निर्माण कैसे होता है तो सार्थक शब्दों का योग से होता है, मतलब योग से होता है, उनके मिलने से होता है। वाक्य सार्थक शब्द मन से बनल होवेला, सेले वाक्य से बोले वाला या लिखे वाला कर पूरा भाव व्यक्त होवेला। ठीक है, वाक्य से ही जो बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं तो उसका आप लोग को अर्थ समझ में आता है, ये वाक्य से ही। ठीक है, तो ये परिभाषा कि वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का समूह होता है और सार्थक शब्द होने के कारण ही हमें लिखने वाला या बोलने वाला का जो वक्तव्य है या भाव है वो हम लोगों को समझ में आता है, यही है वाक्य। ठीक है, परिभाषा ये है। आगे देखिए, वाक्य में एक क्रिया जरूर होवेला। वाक्य में एक क्रिया आपको एकदम मिलेगा। ठीक है, वाक्य में आपको एक क्रिया एकदम मिलेगा। वाक्य कर अंग, एक वाक्य में 2 गो अंग होवेला। एक वाक्य में 2 गो अंग होता है। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, कि वाक्य का 2 अंग होता है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि वाक्य का अंग कौन कौन सा है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में देखिए। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जेकर बारे में कुछ कहल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य का एक अंग है उद्देश्य, और उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि राहुल स्कूल जाएला। पहला एग्जाम्पल देखिए, राहुल स्कूल जाएला, तो इसमें किसका बारे में बोला जा रहा है? तो राहुल के बारे में बोला जा रहा है, तो राहुल क्या है? राहुल उद्देश्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऊ नहाते हैं। ठीक है, ऊ नहाते हैं, तो इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? तो ऊ के बारे में बात हो रहा है, तो ऊ क्या है? तो यह उद्देश्य है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कुकुर ज़्यादातर करिया हुआ ना। ठीक है, कुकुर ज़्यादातर करिया हुआ ना, तो इसमें किसका बारे में बात हो रहा है? तो कुकुर का बारे में बात हो रहा है, कुत्ता का बारे में बात हो रहा है, तो कुत्ता क्या हो गया? कुकुर क्या हो गया? तो उद्देश्य हो गया।
चौथा एग्जाम्पल देखिए, खायक जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ किसका बारे में बात हो रहा है, तो खाने का बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या है, आपका उद्देश्य है। तो उद्देश्य मतलब जिसका बारे में वाक्य में बोला जा रहा है उसको आप लोग उद्देश्य बोलिएगा। और उद्देश्य को पहचानने का और एक क्या तरीका हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, कि जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल में क्वेश्चन कीजिएगा, कौन स्कूल जाएगा, तो राहुल स्कूल जाएगा, मतलब राहुल का बारे में बात हो रहा है। ऊ नहाते, के नहाते, क्वेश्चन करके देखिए कि के नहाते, तो पता चलेगा ऊ नहाते। तो ऊ कौन हो, ऊ क्या हो गया, तो उद्देश्य हो गया, क्योंकि ऊ का बारे में बात हो रहा है। कुकुर ज़्यादातर करिया हुआ है ना, के ज़्यादातर करिया हुआ है ना, तो कुकुर ज़्यादातर करिया हुआ है ना। का जरूरी है, तो खाएक जरूरी है। पढ़ेक जरूरी है, तो पढ़े क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे खाएक जरूरी है तो यहाँ पे रहता पढ़ेक जरूरी है, तो पढ़ेक में क्या, पढ़े क्या आ जाता है, यह उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, ये उद्देश्य के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग विधेय को देखते हैं। विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य कर बारे में जे कहल जाएला उके विधेय कहेना। विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो चीज़ भी बोला गया है उसको बोलेंगे विधेय। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, राहुल स्कूल जाएला। ठीक है, राहुल तो हो गया उद्देश्य, और इसके बारे में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि राहुल जो है वह स्कूल जाएला। तो स्कूल जाएला ये बात किसके लिए बोला जा रहा है, तो राहुल के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो राहुल के लिए जो चीज़ बोला जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विधेय। तो स्कूल जाएला वह क्या चीज़ हो जाएगा, यह हो जाएगा विधेय। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऊ नहाते हैं। ठीक है, इसमें ऊ तो हम लोग देखिए उद्देश्य होता है, और ऊ के बारे में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ऊ जो है वह नहाते हैं, वह नहा रहा है। तो ये जो नहाते हैं बात जो बोला जा रहा है वह ऊ के लिए बोला जा रहा है, तो नहाते हैं क्या हो जाएगा, यह विधेय हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कुकुर ज़्यादातर करिया हुए ना। ठीक है, कुकुर ज़्यादातर करिया हुए ना, तो इसमें भी कुकुर क्या हो बताए कि उद्देश्य बताए, और उद्देश्य के बारे में जो चीज़ बोला जाएगा उसको बोलेंगे विधेय। और उद्देश्य के बारे यानी कि कुकुर के बारे में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ज़्यादातर करिया हुआ है ना, तो ये जो आप देख रहे ज़्यादातर करिया हुआ है ना, ये होगा विधेय। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा उद्देश्य और विधेय क्या होता है। अगर चीज़ समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और एक मोटिवेशन से कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को एकदम अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक। ठीक है, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो एक लाइक बनता है मेरे लिए भी। एक मिनट, ये हम लोग देख लिए, विधेय देख लिए। अब वाक्य का भेद देखते हैं। ठीक है, वाक्य कर भेद, नागपुरी में वाक्य कर भेद दो तरह से बताया जाएगा। वाक्य का भेद दो नहीं होता है, यहाँ बोला जा रहा है कि दो तरह से बताया जाएगा, दो तरह से। ठीक है, दो तरह से, कौन कौन सा, तो रचना कर आधार पर और दूसरा हो गया अर्थ कर आधार पर। रचना कर आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद को बताया जाता है। पहला देखिए, रचना कर आधार पर। रचना कर आधार पर वाक्य कर 3 गो भेद होएला। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रचना के आधार पर वाक्य का कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है। कौन कौन सा, सरल वाक्य या सामान्य वाक्य, दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य, और तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, सरल वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जौन वाक्य में एक उद्देश्य, देखिए एक उद्देश्य होवेला और विधेय में पद मनक संख्या 1 या 1 से अधिक होवेला। ठीक है, कि विधेय में पद सबका संख्या जो है 1 या 1 से अधिक हो सकता है, उके सरल वाक्य कहल जाएला। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है और विधेय में पद सबका संख्या 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 या 1 से अधिक हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए सरल वाक्य का, राहुल सुतेला। ठीक है, राहुल सुतेला, इसमें उद्देश्य एक ही है। ठीक है, और विधेय भी एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राहुल किताब पढ़लक। तो राहुल तो हो गया, यहाँ क्या है, ये भी उद्देश्य है, तो उद्देश्य एक ही है, और किताब पढ़लक ये विधेय है। ठीक है, लेकिन विधेय में पद सबका संख्या देखिए यहाँ पे 2 है पद। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके आप लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है। कि सरल वाक्य में एगो कर्ता और एगो क्रिया होवेला। आपको एगो कर्ता और एगो क्रिया देखने को मिलेगा सरल वाक्य में। जैसे यहाँ पे ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, यहाँ पे ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया राहुल सुतेला, राहुल किताब पढ़लक, ये सभी आ गया सरल वाक्य। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा इसको। दूसरा एक हो गया मिश्र वाक्य। जौन वाक्य में एक से बगरा सामान्य या सरल वाक्य होएला और उ मन में से एगो मूढ़ वाक्य हो और शेष उकर आश्रित हो, उके मिश्रित वाक्य कहल जाएला। कहने का मतलब है कि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होगा, जिसमें से एक जो होगा, एक उपवाक्य जो होगा वह मूढ़ उपवाक्य होगा, मतलब प्रधान उपवाक्य होगा, और शेष जो उपवाक्य होंगे वे सभी उसके आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है। एक मुख्य होगा और बाकी उसके प्रधान होंगे। आगे देखिए, मिश्र वाक्य कर निर्माण में मूढ़ वाक्य और आश्रित उपवाक्य के जोड़े ले संयोजक अव्यय का प्रयोग करल जाएगा, ठीक है। कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें जो प्रधान उपवाक्य होता है और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ने के लिए संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये संयोजक अव्यय कौन कौन सा है देखिए, जैसे हिने, उने, यदि, अगर, की, जो, जैसन, वैसन, तो, क्योंकि, जतना, उतना, जखन, तखन, जहाँ, हुआ, ये सभी हो गया संयोजक अव्यय, ठीक है। तो संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए। अब एग्जाम्पल से समझिए इसको। देखिए, एग्जाम्पल समझने से पहले ये लाइन को आप लोग पढ़िए फिर से। अगर मिश्रित वाक्य कर सब उपवाक्य संयोजक शब्द से प्रारंभ होवेला, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। कि अगर मिश्रित वाक्य कर सब उपवाक्य संयोजक शब्द से प्रारंभ होवेला तो वाक्य कर अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होवेला, ठीक है। अगर देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होगा कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होगा, जिसमें से एक प्रधान होगा, बाकी आश्रित होंगे। बोला जा रहा है कि अगर मिश्रित वाक्य में जितने भी उपवाक्य होंगे वे सभी संयोजक अव्यय से शुरू होते हैं, तो जो अंतिम वाला उपवाक्य होगा वह प्रधान होगा, वह प्रधान उपवाक्य होगा। तो अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होएला और शेष सब उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होएला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो या दो आश्रित उपवाक्य और दो उपवाक्य है जिसमें से दोनों जो है संयोजक अव्यय से शुरू हुआ है, तो जो अंतिम उपवाक्य होगा, जो दो या दो से अधिक उपवाक्य, ठीक है, दो हम बोल दिए गलती से, दो या दो से अधिक उपवाक्य है जिसमें से सभी उपवाक्य संयोजक अव्यय से प्रारंभ हुए हैं, और तो ऐसे में जो अंतिम उपवाक्य होगा वह प्रधान हो जाएगा और बाकी सभी उपवाक्य उसके आश्रित उपवाक्य होंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल इसको समझिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, अगर तुहिन मेहनत करबा तो जरूर पास होबा। ये भी संयोजक अव्यय है और ये भी संयोजक अव्यय है, दोनों संयोजक अव्यय शुरू हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं जरूर पास करबा, यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और तुहिन मेहनत करबा तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। अगर आप देखिएगा इसको सोच के तो आपको लगेगा कि ये चीज़ आपका ये है प्रधान हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आश्रित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे शब्दों में इसको पढ़िएगा, ये लाइन को, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो। इसीलिए पहला एग्जाम्पल में जरूर पास होबा ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और तुहिन मेहनत करबा ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। मिश्रित उपवाक्य में आप लोगों को कौन प्रधान है और कौन आश्रित है ये जांच करने के लिए इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन बनेगा वह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। इसको लिख लीजिए कि जिस उपवाक्य के लिए, एक मिनट लिख देते हैं, जिस उपवाक्य के लिए क्वेश्चन बनेगा वह प्रधान उपवाक्य होगा।
वह प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है, और प्रधान उपवाक्य का जो आंसर होगा वह आश्रित हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये लाइन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर तू ही मेहनत करबा तो जरूर पास करबा, एक तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग तो जरूर पास करबा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। लेकिन क्वेश्चन करके देखिए पहला एग्जाम्पल में कि तुहिन का करले पास करबा, तुहिन का करले पास करबा, तो जिसके लिए क्वेश्चन बन रहा है किसके लिए, तो तुहिन पास करबा के लिए क्वेश्चन बन रहा है कि का करले पास करबा, तो तुहिन मेहनत करबा तब, तो ये हो जाएगा आश्रित हो जाएगा। जो आंसर होगा वह आश्रित होगा और जिसके लिए क्वेश्चन बनेगा वह प्रधान होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमके पता है कि तुहिन दुई भाई हक। अब इसमें देखिए, इसमें तो है संयोजक अव्यय लेकिन इसके आगे संयोजक अव्यय नहीं है, देखिएगा। ठीक है, इस उपवाक्य के आगे संयोजक अव्यय नहीं है लेकिन इस उपवाक्य के आगे है, और जिस उपवाक्य के आगे सिर्फ संयोजक अव्यय होगा वह आश्रित होगा। तो यह तुहिन दुई भाई हक, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य और ये यहाँ हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य होगा और ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन करके देखिएगा कि हमके का पता है, तो क्वेश्चन इसके लिए बन रहा है, हमके पता है के लिए क्वेश्चन बन रहा है कि हमके का पता है, हम लोग को हमके का पता है, तो हिंदू भाई हक, आंसर ये मिल रहा है, तो जो आंसर मिलेगा वह आश्रित हो जाएगा। ठीक है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जतना सुतबे उतना पास करबे, ये भी संयोजक अव्यय है और ये भी संयोजक अव्यय है। और अगर दो उपवाक्य है, दोनों उपवाक्य में संयोजक अव्यय है, तो जो अंतिम वाला उपवाक्य होगा वह प्रधान होगा, तो यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और ये सुतबे वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरल उपवाक्य। ठीक है, तो सॉरी यहाँ सरल बोल दिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये आश्रित हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल और एक देख सकते हैं, जैसे कि जैसे आंधी अलग तो धूल उड़े लागलक, धूल उड़े लागलक, ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी आप और क्लियर होगा। तो देखिए, ये भी आपका संयोजक अव्यय है, ये भी संयोजक अव्यय है, तो दोनों में अगर संयोजक, दो उपवाक्य है दोनों में संयोजक अव्यय है, तो जो अंतिम वाला उपवाक्य होगा वह प्रधान होगा, तो यह प्रधान होगा और यह आश्रित हो जाएगा। ये तो हो गया जो हम ये जो लाइन आपको 2-3 लाइन बताई इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप क्वेश्चन करके देखिएगा इस वाक्य में कि धूल कखन उड़लक, तो जिसके लिए क्वेश्चन बन रहा है तो वह हो जाएगा प्रधान। तो धूल कखन उड़लक, तो ये हो जाएगा प्रधान, और इसका आंसर क्या है, जैसे आंधी आलक, इसका आंसर ये है, तो ये क्या आ जाएगा, आश्रित आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। मुहावरा और लोकोक्ति मिश्रित वाक्य होएला। ठीक है, ये मुहावरा लोकोक्ति मतलब कहावत, यह मिश्रित वाक्य होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एकदम जरूर लाइक कीजिए, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। जे वाक्य दुई या दुई से अधिक स्वतंत्र साधारण सरल वाक्य या प्रधान उपवाक्य कर मेल से बनेला उके संयुक्त वाक्य कहल जाएला। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि सरल वाक्य से बना होता है, और जितने भी सरल वाक्य होते हैं वे सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल समझाएंगे, देखिए इसको पढ़िए। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सब उपवाक्य स्वतंत्र होएला। सब उपवाक्य क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और कोई भी उपवाक्य के हटाए लेले शेष वाक्य कर अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेला। और अगर कोई भी एक उपवाक्य को हटा लिया जाए तो जो शेष उपवाक्य उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सब उपवाक्य संयोजक शब्द और, तले, या, लागिन, लेकिन, किंतु, बल्कि, परंतु आदि से जुड़ल रहेला। इसमें भी संयोजक अव्यय होता है, उसमें भी संयोजक अव्यय होता है, लेकिन आपको मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। मिश्रित वाक्य में आपको सेंटेंस क्लियर नहीं लगेगा, और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें 2 सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और दोनों आप लोगों को एकदम लगेगा कि ये एक अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे एग्जाम्पल देखिए
कि अनिल स्कूल जाएला और मन लगाए के पढ़ेला। ये स्कूल जाएला, अनिल स्कूल जाएला, ये अलग उपवाक्य है, और मन लगाए के पढ़ेला ये अलग है। देखिए ये अपने आप में स्वतंत्र है और ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ये वाला भी। तो दोनों स्वतंत्र है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य और संयोजक शब्द अव्यय से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, उ बिहाने गेलक, ये अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए उ बिहाने गेलक और सांझ के घुर आलक, सांझ के घुर आलक ये अपने आप में स्वतंत्र है, और उ बिहाने गेलक ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र, ये जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन सभी उपवाक्य क्या होगा, अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होगा। और किसी एक को हटा लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसको यहाँ से हटा लिया जाए तो उ बिहाने गेलक, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हटाने से उ बिहाने गेलक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचिएगा कि मिश्रित वाक्य में भी तो कुछ हद तक ऐसी है, लेकिन आप देखिए इसको, अगर तुहिन मेहनत करबा, ये सेंटेंस अपने आप में सब क्लियर लग रहा है जी, पूरा परिपूर्ण लग रहा है, पूरा लग रहा है। वो अगर तुहिन मेहनत करबा, नहीं लग रहा कि इसके आगे भी कुछ होगा, तो ऐसा फीलिंग आएगा तो ये मिश्रित वाक्य होगा, इसलिए कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। अब जतना सुतबे, तो नहीं लग रहा कि इसके आगे भी कुछ होगा, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं लग रहा है। फीलिंग आ रहा होगा, फीलिंग आएगा, अच्छे सोचिएगा तो जरूर फीलिंग आएगा। तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, आइज हम बीमार है, ये अपने आप में लगेगा स्वतंत्र, आइज हम बीमार है। से ले नहीं पढ़े पा रहा, हम बोल दिए नहीं पढ़े पा रहे, ये अपने आप में स्वतंत्र लग रहा है। आइज हम बीमार हैं, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसी तरह 5वां एग्जाम्पल भी है ना। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सब सारा चीज़। अब हम लोग रचना के आधार पर 3 भेद देखे, अब हम लोग अर्थ के आधार पर देखते हैं कि अर्थ कर आधार पर, ठीक है। तो अर्थ कर आधार पर वाक्य कर 8 ठो भेद होएला, ये याद रखिएगा, 8 ठो भेद होता है अर्थ कर आधार पर, और रचना के आधार पर 3 गो। पहला है जिसमें विधानवाचक वाक्य, जे वाक्य से कोई काम कर होवे कर या, एक मिनट, जे वाक्य से कोई काम कर होवे कर या कोई चीज कर अस्तित्व कर या कोई भी जानकारी प्राप्त होवेला उके विधानवाचक वाक्य कहल जाए। मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व के बारे में पता चलता हो, किसी काम का होने का पता चलता हो, या कोई भी चीज़ का जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, भारत एक देश है, यह अस्तित्व है, ठीक है। झारखंड हम इनका राज्य है, यह जानकारी प्राप्त हो रहा है। वो स्कूल गेलक, ठीक है, इससे भी जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी विधानवाचक वाक्य होगा, ठीक है। आगे देखिए, विधानवाचक मतलब जिससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा, जानकारी प्राप्त हो रहा है कोई भी चीज़ का तो वह होगा विधानवाचक, दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य, जे वाक्य मन से कोई काम कर नहीं हुए या नहीं करे कर बोध होवेला, उ वाक्य मन के निषेधवाचक वाक्य कहल जाएला, ठीक है। कि जे वाक्य मन से किसी काम के नहीं होने का या नहीं करने का बोध होता है, उसको हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, उ भात नहीं खालक, मतलब इससे पता चल रहा है नहीं खाने का पता चल रहा है। दूसरा देखिए कि मैं पूरा लिखे नहीं पारलक, पूरा नहीं लिखने का बोध हो रहा है, तो ये सभी निषेधवाचक होगा। राहुल स्कूल नहीं गेलक, आइज रौद नहीं रही, आइज रौद नहीं रही, तो ये सभी निषेधवाचक, मतलब कोई भी काम का नहीं होने का या कोई काम ना करने का पता चलता हो, यह निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, कि जे वाक्य से प्रश्न पूछेक होगा, पूछे कर भाव प्रकट होएला के प्रश्नवाचक वाक्य कहल जाए। जैसे वो स्कूल काले नहीं गेलक, तो कहाँ रहिस ल, तो ये सभी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो उतना समझने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ विधानवाचक में याद कर लीजिएगा कि अस्तित्व का या किसी चीज़ का जानकारी का प्राप्त पता चलेगा। निषेधवाचक में कोई काम नहीं होने का या नहीं करने का पता चलेगा। चौथा देखिए, आज्ञावाचक वाक्य, जे वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि कर बोध होएला उके आज्ञावाचक वाक्य कहल जाएगा। मतलब जिस वाक्य से हम लोग को किसी तरह की आज्ञा का, प्रार्थना का या उपदेश का पता चलेगा। जैसे देखिए, बड़ मनक सम्मान करे के चाहिए, ठीक है, यह उपदेश है, बड़ मनक सम्मान करे के चाहिए, तो उपदेश का पता चल रहा है। दूसरा देखिए, शांत रह, इससे हम लोग को आज्ञा का पता चल रहा है, या प्रार्थना भी हो सकता है, शांत रह, थोड़ा इसमें ये करके थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बोल के। तीसरा देखिए, मोर बात के मान ले, ये क्या है, या उपदेश ही एक तरफ से आज्ञा भी बोल सकते हैं, आज्ञा, मोर बात के मान ले,
तो जिससे आज्ञा का पता चलता है, वो प्रार्थना या उपदेश का पता चलता है, आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक है। 5वां देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। जे वाक्य से आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी आदि कर बोध होवेला उके विस्मयादि वाक्य कहल जाएला। विस्मयादि वाक्य जिसे हम लोग को आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी आदि का बोध होता है। जैसे देखिए, अरे तो ये कखन आली, इस आश्चर्य का बोध हो रहा है। अरे तो कखन आली हम लोग बोलते हैं। दूसरा देखिए, वाह कितना सुंदर घोड़ा है, इसे क्या चीज़ का पता चल रहा है? खुशी का पता चल रहा है। हाय हम तो बर्बाद हो गई, इसे किसका पता चल रहा है? तो शोक का पता चल रहा है। तो ये सभी विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है। और ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है, यह विस्मयादि बोधक का ही साइन होता है। 6ठा देखते हैं हम लोग, इच्छावाचक वाक्य। जे वाक्य से इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद कर बोध होवेला उ वाक्य मन के इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, कहल जाएला। ठीक है। इच्छावाचक जैसे मतलब इच्छा का बोध होगा, आकांक्षा का, आशीर्वाद का बोध होगा। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो। ठीक है। इसमें और 1-2 एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं इच्छावाचक में। ठीक है। आकांक्षा का बोध हो जिससे कि हम जैसे सी उत्पाद पुलिस में नौकरी करे चाहोना, है ना, तो ये सभी आ जाएगा इसमें इच्छावाचक। ये इच्छा है, मेरा आकांक्षा है। ठीक है। कि जैसे सी उत्पाद पुलिस में टॉपर बने के चाहिए। ठीक है। कलेक्टर बने के चाहिए। और ये सब ये वाक्य अपने से भी ऐड कर सकते हैं, खुद पहचान में आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य। 7वां देखिए, संकेतवाचक वाक्य। जे वाक्य से संकेत कर बोध होवेला यानी एक क्रिया कर होवे कर दोसर क्रिया पर निर्भर होवेला उके संकेतवाचक वाक्य कहल जाएगा। संकेतवाचक में क्या है कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा, उसी को संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा संकेतवाचक वाक्य में। एग्जाम्पल देखिए, पानी बरसी तो धान होवी। धान होवी जो क्रिया है वह पानी बरसने पर निर्भर है। और संकेतवाचक में क्या बोला गया है? संकेतवाचक में बोला गया है, इससे पता चलेगा कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर है। ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, परिश्रम कर ले सफलता मिली। सफलता मिली वो निर्भर है किस पर? परिश्रम करने पर। तो संकेतवाचक में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर है। ठीक है। 8वां देखिए, संदेहवाचक वाक्य। कि जे वाक्य से संभावना और संदेह कर बोध होवेला उके संदेहवाचक वाक्य कहल जाए, मतलब संभावना का बोध होगा। जैसे देखिए, लागत है तो 2022 में नौकरी ले भी, मतलब बोला जाता है ये संभावना की बात है। लागत है तो 2022 में नौकरी ले भी। दूसरा देखिए, शायद आज बारिश होगी। तीसरा देखिए, वो नहाए ले होगी। तो ये सभी से संभावना का पता चल रहा है। तो संदेहवाचक में हम लोग को संभावना का बोध होता है। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है? विधानवाचक, जिसमें किसी चीज़ का जानकारी प्राप्त होता है या किसी चीज़ का अस्तित्व के बारे में पता चलता है। तो ये विधानवाचक। निषेधवाचक में कोई भी काम नहीं होने का या नहीं करने का पता चलता है। और आपका ये संकेतवाचक में क्या कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा। संदेहवाचक में जिससे संभावना का बोध होगा। ठीक है। इच्छावाचक में आपको इच्छा या आकांक्षा का बोध होगा। तो ये सभी आसान चीज़ें हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को आप लोग एक से दो बार देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड MCQ लगा लीजिएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। आपको समझना है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, उसको 1-2 बार देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और अगर नागपुरी में आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 100% मेरे मतलब ये लिख ले लीजिए मेरे से कि आपको नागपुरी व्याकरण में अच्छा करना पड़ेगा। अगर नागपुरी व्याकरण में अच्छा कर पाइएगा तभी आपको मिलेगा अच्छे नंबर नागपुरी में। ठीक है। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, इससे रिलेटेड MCQ हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और मोटिवेशन से कमेंट जरूर कीजिए। और जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए जो बताए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिए। सुबह में दौड़िए, दिन भर पढ़ाई कीजिए, जो भी टाइम मिलता है अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ज़रूर नौकरी मिलेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।